हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे शीघ्र अतिशीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके। बहुत सारे चैनलों पे ये उपाय बताया जा रहा है, लेकिन हमें आपके मुंह से सुनना है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के इतने भरोसा और विश्वास के लिए। और आज जो ये मैं बात आपको बताने जा रही हूँ, पहली बात तो ये है कि कोई मनगढ़ंत नहीं है और सूर्य पूजा का सूर्य षष्ठी सबसे विशेष दिन कहा जाता है। ऐसे में जब ज्येष्ठ मास की सूर्य षष्ठी पड़ रही है शुक्ल पक्ष में, मतलब ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में गर्मी चरमोत्कर्ष पे होती है। ऐसे में सूर्य देव की किसी भी आराधना अनुष्ठान के लिए विशेष समय माना जाता है। तो यदि ये वीडियो आप लेट देख रहे हैं तो आप किसी भी महीने के जो शुभ रविवार होते हैं तब से कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगी कि आप तब से मत करें। किसी भी शुभ महीने की आप सूर्य षष्ठी यानी कि जब रविवार और षष्ठी तिथि यानी कि जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में छठ बोला जाता है, तो ऐसी तिथि जब प्राप्त हो तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगेगी ये बताइएगा ज़रूर दोस्तों। और बार बार मैं कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो प्रमुख त्यौहार होते हैं, त्यौहार भी कह लीजिए या फिर उपाय होते हैं जिनको दिनों के अनुसार और समय के अनुसार बताया जाता है, वो सब आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि भगवान सूर्य का, सूर्य देव को देखिए ग्रह है लेकिन इन्हें सूर्य देव कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए ग्रहों के राजा कहे जाते हैं सूर्य देव। संपूर्ण जो ग्रह मंडल है सबके राजा सूर्य देव को कहा जाता है। एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि सूर्य देव को कोई फोटो मूर्ति इत्यादि रखकर आराधना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने है और इसीलिए सूर्य पूजा का फल शीघ्र अतिशीघ्र मिलता है। अब जो मैं ये बात आपको बताने जा रही हूँ, मनोकामना पूर्ति का अद्भुत रहस्य आपके सामने कहने जा रही हूँ, वो कहाँ से लिया गया है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ तर्क रहित, विश्वास रहित यदि आप करते हैं तो आपके मन को पहली बात तो संतुष्टि नहीं होती है, दूसरी चीज़ के मन में बार बार संशय बना रहता है कि ये हमारे काम पूर्ण होंगे या नहीं। तो देखिए ये भविष्य पुराण का कथन है। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब मानव किसी बहुत बड़ी गहरी संकट में हो, चाहे वो रोग संबंधी संकट हो, चाहे फिर व्यक्ति जो है आयु संबंधी, रोग और आयु लगभग एक ही होता है, फिर भी जो लिखा हुआ है मैं वो आपको बताऊंगी, या फिर व्यक्ति के विवाह से संबंधित, या फिर उसको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, या फिर उसकी पैतृक संपत्ति जो पिता की संपत्ति होती है उसमें उसको अपना हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, या फिर किसी भी तरह से पिता की संपत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी नौकरी के लिए तो आप सभी जानते हैं, मैं हजार बार ये बात कह चुकी हूँ कि सरकारी नौकरी को तो कारक ग्रह ही सूर्यदेव कहे जाते हैं। यदि संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। विवाह में दिक्कत है तो भी कर सकते हैं। धन नहीं घर में रुकता है, किसी भी प्रकार की बरकत नहीं है घर में, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है, आपका कहना नहीं मानता है, चिड़चिड़ाता है, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं या फिर खुद बहुत दिनों से सोच रहे हैं कोई गाड़ी लेने के लिए, कोई प्लॉट लेने के लिए, तो ऐसे में आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों 40 दिनों में ये चमत्कारी उपाय, 41 दिनों में आपको इसका प्रभाव स्वयं देखने को मिलता है और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं कि इस उपाय का असर कैसा है। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको कल का दिन ही सर्वश्रेष्ठ दिन है, तो कल इस उपाय को आप प्रारंभ कर लीजिए। करना यह है कि जैसे सूर्य लालिमा युक्त आसमान में हो। देखिए सबसे अच्छी चीज़ तो इस समय जो है 5:30 बजे सूर्यदेव आपको आकाश में दिखाई देने लगते हैं। तो करीब करीब कोशिश कीजिए कि आप अपने शहरों के अनुसार गूगल करके देख लीजिए कि आपके यहाँ सूर्योदय कब हो रहा है। लेकिन एक मोटे शब्दों में मैं बता चुकी हूँ आपको कि लगभग इस समय 5:30 बजे सूर्य निकल रहे हैं। तो जो भी इस उपाय को करेंगे, जिस मनोकामना के लिए करेंगे, सबसे पहले दिन आपको लाल रंग ही धारण करना हो। कुछ लोग जैसे कि कुछ महिलाएं कहती हैं उनके पति नहीं है, तो देखिए आपको अनिवार्य नहीं है कि आप लाल रंग धारण करें, आप जो भी कलर चाहे ब्लैक छोड़ करके आप धारण कर सकती हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो सूर्यदेव के सामने जो है खड़े हो जाइए और खड़े होकर के उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप जो है किस मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। और उससे पूर्व आपको एक काम करना होगा, घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कर लेना होगा। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और गणेश जी के सामने आपको संकल्प करना है। संकल्प करके, संकल्प की विधि तो मैं बार बार बताती हूँ, फिर बता रही हूँ कि आपको अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, अपना नाम, स्थान, गोत्र बोल दीजिए और अपनी मनोकामना बोल करके जो हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर आप मनोकामना अपनी बोले हैं
अपना संकल्प की है वो गणेश जी के सामने छोड़ करके गणेश जी से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो। उसके बाद करना यह है दोस्तों कि आप उसी समय एक चीज़ का ध्यान देना है, आप इस मनोकामना में समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उगते सूर्य को ही आपको ये उपाय करना है, अर्घ देना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उनके यहाँ से सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, तो अब इसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये प्रत्यक्ष सूर्य को अर्घ प्रदान करके और ये मंत्र जो मनोकामना पूर्ति मैं मंत्र बोलने जा रही हूँ वो करना है। तो ऐसे में ऐसा कोई प्रमाण जहाँ मैंने पढ़ा, जैसा कि मैं बता रही हूँ भविष्य पुराण में ऐसा कोई मिला नहीं कि अप्रत्यक्ष रूप से भी आप जल दे सकते हैं। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि सूर्य दर्शन करते हुए ही आप इस उपाय को करें। तो अब आप क्या करेंगे कि देखिए आपका संकल्प हो गया, आपने वस्त्र धारण कर लिया। अब उसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि आप जहाँ सूर्य दिखाई दे रहे हैं वहाँ से तांबे के लोटे में आप 3 चीज़ें डाल लें। सबसे पहले तो थोड़ा सा गुड़ डाल लें। बहुत लोग इधर उधर करेंगे कि तांबे के लोटे में मीठा नहीं डालते, ये नहीं वो नहीं, तो कुछ मत सोचिए, ये डाला जाता है और शास्त्रों का कथन जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मीठा डालिए, थोड़ा अक्षत डाल दीजिए और एक फूल डालिए। कैसा फूल डालना है आपको, तो देखिए जो फूल अभी खिला नहीं हो, तो जैसा कि सूर्य उदय होने के साथ साथ फूल खिलने लगते हैं, तो उससे पहले ही आपको ये फूल तोड़ करके लाना है और फूल तोड़ करके लाना है और सूर्य देव के जल में ये डालना है। तो ये फूल देखिए विशेष वही होता है जो माता जी को चढ़ाया जाता है, लाल होता है गुड़हल का फूल, तो इसे डाल दीजिए। ये तीनों चीज़ें अनिवार्य है, ये मत पूछिएगा कि हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करें। तो देखिए ये चीज़ें आप डाल दीजिए। किसी भी कारण से ये चीज़ नहीं मिल पाती है तो आप लाल चंदन इसके स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फूल बहुत ज़्यादा अनिवार्य बताया गया है। कहा गया है कि जिस प्रकार पुष्प में जैसे आप चढ़ाएंगे उसके बाद पुष्प खिलेगा, उसी तरह आपका भाग्य खिल करके सामने आएगा, चाहे कितनी भी ग्रह की महादशा से पीड़ित हो, पूर्वजन्म के पाप कर्म से पीड़ित हो, या फिर इस जन्म के ही पापक आपको बहुत ज़्यादा घेर के रखे हों। जैसे ही वो पुष्प सूर्य की रोशनी में खिलना प्रारंभ होगा वैसे ही आपका भाग्योदय होना प्रारंभ होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है पुष्प चढ़ाना, लेकिन किसी भी कारण से नहीं मिल पाता है तो लाल चंदन ले लीजिए, लेकिन उपाय कीजिए। अब लेकर के दोस्तों करना यह है कि आपको भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के, सूर्य देव के सामने खड़े होकर के, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी गमले में दीजिए, किसी पात्र में दीजिए, लेकिन जो जल आप चढ़ा रहे हैं वो आपके पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। जल देते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी अंगूठे को, यानी दोनों हाथों का जो अंगूठा होता है उसको लोटे से मत चिपकाइए। सिर्फ दोनों तरफ से अपनी 4-4 उंगलियों से लोटे को पकड़ करके सूर्यदेव को जल दिया जाता है। यही विधि है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए तो इस विधि का पालन करना अनिवार्य है। उसके बाद खड़े होकर के आप सूर्यदेव की आराधना करें। आराधना में विशेष ये करना है दोस्तों कि सबसे पहले मन ही मन आपको सूर्य भगवान से कल्पना करना है, प्रार्थना करना है कि सूर्यदेव आपकी मनोकामना शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करें। उसके बाद उस जल को देना है। जल देते समय आपको क्या करना है कि आप सूर्यदेव का कोई मंत्र जप सकते हैं, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः जप सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, या फिर सामान्यतया जय सूर्य नारायण, जो भी आपको बस लगे वो कर दीजिए। उसके बाद पात्र को रखिए, उल्टा मत रखिएगा पात्र को। सूर्य को जल देने के बाद पात्र को पुनः उल्टा नहीं रखिए, उसको सीधा रख दीजिए और रख करके वहीं खड़े हो जाइए और वहीं खड़े होकर के आपको एक मंत्र जपना है। इस मंत्र को आप नोट कर सकते हैं और उस मंत्र को खड़े होकर के 108 बार आपको जपना है। अब समस्या ये आ सकती है कि आप जो है इस मंत्र को हो सकता है कि आप वहाँ न जप पाए, तो आप अपने घर के मंदिर में जप लीजिए। तो मंत्र क्या है ये देखने से पहले दोस्तों देखिए मेरी इंस्टा आईडी, फेसबुक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे कोई भी ज्योतिषीय सलाह, कुंडली वगैरह के बारे में जानकारी लेना हो तो आप कॉल करके ले सकते हैं। तो दोस्तों मंत्र आपको घर के मंदिर में जपना है। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देह देह स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र को आपको 108 बार जपना है। अब 108 जपने के लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो माला ही नहीं है। कोई समस्या नहीं है, आप आज ही 108 चने गिन कर रख लें, 108 मूंगफली के दाने गिन करके रख लें और उसी से आप इसे जपना 41 दिनों तक लगातार प्रारंभ करें। लगातार इस उपाय को करना है। जैसे कि महिलाओं की समस्या होती है पीरियड वगैरह की, तो ऐसे में आप क्या करेंगी कि आप उतने दिन छोड़ देंगी, बाकी जो दिन बचता है उसे गिनकर 41 दिन पूर्ण करेंगे। अब ऐसी स्थिति में यदि सूतक पातक आ जाता है तो दोस्तों ये दुर्भाग्य ही हमारा माना जाएगा, हमें उपाय फिर से करना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थितियाँ आती है तो उपाय को दोबारा करना पड़ेगा
और एक चीज़ और बता दूं आपको कि पुरुष करते हैं तो इसे लगातार करें और किसी भी प्रकार का मन में संशय ना। और जो लोग मांसाहार खाते हैं वो इन दिनों में, जो 41 दिनों का अनुष्ठान है उसके बीच आपको मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, लहसुन प्याज आप सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद यदि आप खाना ही चाहते हैं तो खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन विशेष यही ध्यान देना है कि सूतक पातक या फिर आप कहीं चले जाते हैं तो आप वहाँ भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, स्थान का, समय का, सब कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ मैंने पढ़ा भविष्य पुराण में बार बार बता रही हूँ कि आपको ऐसा न लगे कि ये चीज़ें जो है मन में विश्वास ना लाए, इसलिए बार बार बता रही हूँ कि आप जो है स्थान का, समय का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिए कि एक ही स्थान पे ये अनुष्ठान हो। दूसरी चीज़ कि आपका जो समय हो वो सूर्य उदय का ही हो। ऐसा ना हो कि किसी दिन 5:30 बजे दिए, किसी दिन 6 बजे। आप डेट नोट कर लीजिए, उगते सूर्य को ही जल दीजिए, इस काम को कर लीजिए। मात्र 41 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों, जो हमारी दुर्लभ मनोकामना होती है वो भी सूर्य नारायण की कृपा से प्राप्त होती है हमें। आयुर्वेद में कहा गया है कि चक्षु सूर्य जायता। देखिए, वेदों की आत्मा कही जाती है, मनुष्यों की आत्मा सूर्य कहे जाते हैं। अब आप जानते हैं कि आत्मा शरीर में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण कही जाती है। दूसरी चीज़ की जो वेदों की आत्मा भी सूर्य ग्रह को ही कहा जाता है, तो इतना महत्वपूर्ण सूर्य है। और किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि उसको देखा जाता है राजयोग है या फिर क्या है उसकी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं, उच्च के होते हैं, व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। तो कुंडली के सूर्य को बलवान करने के लिए भी ये उपाय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। कोई भी मनोकामना पूर्ति करना हो तो ये उपाय श्रेष्ठ है। तो इसे कल से प्रारंभ कर लीजिएगा। किसी कारण से ये उपाय छूट गया, कल नहीं प्रारंभ कर पाए, तो जब ये सूर्य षष्ठी आपको मिले, यानी कि रविवार और षष्ठी तिथि, छठ जिसको बोलते हैं, छठवीं तिथि जिस दिन मिले उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी अन्य को शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे द्वारा यदि किसी का भला हो जाता है तो इससे बड़ा परोपकार तो कोई है ही नहीं। तो इस भावना से भी आप इस वीडियो को चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मुझसे बताइए और आपके अनुभव कैसे रहे इस वीडियो को देखने के बाद, उपाय को करने के बाद, ये भी आप साझा कर सकते हैं। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। हर हर महादेव।